तू कौन से हिस्से पे चल रहे हो चेक करो एक बार, फेस चेक करो बस। फोन के दोनों लेवल्स को पढ़ लो, जो तुमने दो बातें पढ़ी हैं, लेवल 1 लेवल 2, उसका क्या सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक बार गौर से देख लो। रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, क्लोज और दूर जाने का क्या चक्कर है? तो जा रही थी वहाँ पे, वहाँ जा रही है, कहीं जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ये चेक करो, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर कब है, कौन सी स्पीड पर है। उसके बाद में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने से पहले तुमने दो नियम पढ़े हैं, उसमें दूसरा नियम जो है हम वो तो छोड़ ही रहे हैं, पहले की स्टडी करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहा जाता है, एन का मतलब क्या है, कोई चीज़ लिखी है उससे हमें क्या समझ में आना चाहिए, वो ध्यान से देखें पहले एक बार। चलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसको उधर कर ले, टेबल को थोड़ा सा वहाँ किसका है, और नहीं बस हो गया। अच्छा देख के तार देख के, ठीक है भाई। लेवल 1 में क्या लिखा हुआ वो चेक करो, तीसरे पॉइंट की लेवल 1 का क्या मतलब है। वो समझ में आ गया ना, मतलब एक्स से वाई है तो इसका मतलब वो कहाँ से कहाँ जा रही लाइट। अगर मतलब मैं ही बताता हूँ, मैं ही पूछता हूँ, सुनो। मान लो मैंने तुमसे अगला सवाल ये किया है, हमारे पास में लिखा एन ए बी इक्वल टू 1.2, ये लेवल 1 और 2 दोनों मिला के है ना, लेवल 1 और 2 दोनों मिला के। बस सिंपल सवाल ये है कि बस ये बताओ, अगर एन ए बी लिखा है तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, बी से। पहली बात तो ये कि लाइट का जो ट्रेवलिंग है वो बी से ए है, और जो वैल्यू 1 से बड़ी है तो कौन से मीडियम में, अगर बड़ा आंसर है तो कौन से मीडियम में जाएंगे, बड़े मीडियम में, गहरे मीडियम में जाएंगे। तो पहली बात तो लाइट जा रही है फ्रॉम बी टू ए, लाइट है फ्रॉम बी टू ए। और सबसे मेन काम की बात है कि अगर 1 से बड़ा आंसर है तो कौन से में जा रही है, रेयर टू डेंसर, वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, दूसरा मतलब ये। ठीक है, सबसे पहली काम की बात तो ये समझो। ठीक है, दोबारा अगर अपने पास में ये लिखा हुआ एन 1 2 इक्वल टू में,
इसको पहली बात खुल सकते हैं n1 अपॉन में n2, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे खुल दिया बस आज के टाइम पे। दोबारा अगर लिखा हुआ 0.8, लाइट कौन से मीडियम में जा रही है, पहली अंडरस्टैंडिंग 2 से 1 में जा रही है, और कैसे में जा रही है, एक से छोटा आंसर है तो डेंसर टू रेयर, यानी हल्के में जाएगी अगर एक से छोटा आंसर है तो। तुम्हें सबसे मेन बात ये कि ये समझ में आना चाहिए कहाँ से कहाँ जा रही है, और दूसरा ये समझ में आना चाहिए कौन सा मीडियम है। अगर किसी को ये पल्ले पड़ गया तो दिस इज लेवल 1, ठीक है, और अगर किसी को ये पल्ले पड़ गया दिस इज लेवल 2, रेयर टू डेंसर है कि डेंसर टू रेयर है, हमें सबसे पहले ये वाली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, अब सभी लोग स्नेल्स लॉ का मतलब बताओ, उसमें क्या लिखा है, साइन ए अपॉन में साइन आर इक्वल टू में कांस्टेंट, उसी कांस्टेंट को n21 कहते हैं, उसी को μ21 कहते हैं, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, उसकी कोई यूनिट नहीं है, वो एक ऐसी वैल्यू जो मुझे बताती है कि लाइट कौन सी मीडियम में ट्रेवल करेगी, कितना बेंड होगी, कहां पर बेंड होगी। तो तुम्हें एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ये समझ में आ जाए, ठीक है। सभी लोग ध्यान से लेवल 3 देखें, उसमें मैंने क्या लिखा है, तुम्हें क्या पढ़ाना है पहले वो चेक कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखना ध्यान से, फिर तुम्हें क्वेश्चन ही लगाने सीधे सीधे इस वजह से। ये बात देख लो लेवल 3 में लिखा क्या है, कोई टॉपिक का नाम उसके अंदर जो मेंशन हो वो चेक कर ले आराम से। बताओ, लेवल 3 में कुछ लिखा नहीं है, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लिखा हुआ है ना, ठीक है, यही है, सही है, फिर तो ठीक है। सुनो ध्यान से, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आने वाले संडे को, आज क्या तारीख है, आज मतलब आज दिन कौन सा है, वेडनेसडे है ना। आने वाले संडे में 3 दिन का गैप है, 3 दिन में तुम्हें तीसरा चैप्टर रिवाइज करना है मैथ्स का, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 कौन सा, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, एलिमिनेशन, पैरेलल, कांस्टेंट, व्हाटएवर, ठीक है। 3 दिन बाद टेस्ट होगा, इस बात को पहले बता के चल रहा हूँ, ठीक है। संडे परमानेंटली फिक्स तरीके से याद रखें, टाइमिंग भी एडजस्ट कर सकता हूँ मैं शायद उसके लिए, जो भी बता दूंगा, लेकिन पहले इस इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे, ठीक है। अब सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ें। अब बात अपने पास में एब्सोल्यूट, अपने पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 मेन टाइप पाए जाते हैं। पहला मेन टाइप है इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा अपने पास में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले छोटे से सवाल का जवाब ये दे दो कि इस दुनिया में सबसे तेज चीज कौन सी है, कितनी स्पीड है उसकी, लाइट सबसे फास्टेस्ट चीज है, कितनी स्पीड है उसकी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। पृथ्वी का डायमीटर कितना है, पृथ्वी का डायमीटर, एक छोर से दूसरे छोर तक की लंबाई कितनी है पृथ्वी की, लगभग 12,800 किलोमीटर। तुम 13,000 ले लो रफली, चलो 13,000 किलोमीटर ये, और वो 3 लाख किलोमीटर, पृथ्वी को पार करने में कितना टाइम लगेगा, पॉइंटों में डिवाइड देके देख लेना कभी, पृथ्वी के आर पार जाने में लाइट को कितना समय लगेगा, एक बार कभी डिवाइड देके देखना कि 3 लाख किलोमीटर, 1 2 3 4 5 1 सेकंड में, तो यार 13,000 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, ये सवाल है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड दे सकते हैं, हालांकि हम इसकी स्टडी अब करने वाले डिस्टेंस की नहीं, कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है, समझना। पहली बात मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव माने तुम्हें जो समझ में आता है कि नहीं कुछ भी, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा शब्द रखना पड़ेगा ना, पेशेंस के बाद ऑटोमेटिकली बेहतरीन पल्ले पड़ेगा, बेहतरीन, ठीक है। मैं सबसे पहली बात तुम्हें बता, तुमने अभी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकाला है n21 n12 ये सब निकाले हैं, वो किसकी हेल्प से निकाले हैं, एंगल्स की हेल्प से, साइन आई अपॉन में साइन आर, की लाइट कितने एंगल पे आ रही है, कितने एंगल पे जा रही है, उससे तुमने डिवाइड किया, डिवाइड करके तुम्हारे इंडेक्स निकल के आ गया। अगर इंडेक्स की वैल्यू 1 से ऊपर है तो तुम कौन से में जा रही हो, रेयर टू डेंसर, और अगर इंडेक्स की वैल्यू 1 से नीचे है तो तुम कौन से में जा रही हो, डेंसर टू रेयर। तुम्हें ये बात एंगल से समझ में आई है, अब तुम इस बात को समझोगे स्पीड की फॉर्म में, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो ये कि अपने पास में एक छोटा शब्द है, उस शब्द का नाम है वैक्यूम। वैक्यूम माने जानते हैं, वैक्यूम
वैक्यूम किसे बोला जाता है? वैक्यूम जहां पे कुछ भी नहीं है, हवा के पार्टिकल भी नहीं है, जैसे स्पेस है उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब एक कण भी नहीं है। यहां पे तो फिर भी एयर के पार्टिकल्स हैं। लाइट की स्पीड फास्टेस्ट किस में होती है? वैक्यूम में। सबसे तेज अगर लाइट चलती है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो इसी में चलती है। लाइट की ये होती है स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम में। अब मेरा सवाल है कि बता हवा में उसकी स्पीड कम होगी कि ज्यादा? वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके पीछे का रीजन है कि हवा में थोड़े बहुत छोटे मोटे क्या मिलेंगे? पार्टिकल्स। जैसे पार्टिकल्स मिलेंगे, लाइट टकराती है उन पार्टिकलों से, थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो इसकी स्पीड 3 तो नहीं रहेगी, थोड़ा सा कम हो जाएगी, 2.9 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैसे ही लाइट जब मान लो पानी में गई, ठीक है, ये तो मैं याद नहीं करनी और मैं भी कोई फिक्स नहीं लिख रहा हूं, ये फिक्स है, बाकी सब 19-20 है, ठीक है। अगर लाइट पानी में जाएगी तो पानी में और ढेर सारे पार्टिकल है हवा के कंपैरिजन में, तो जैसे वो पानी में एंटर करेगी उसकी स्पीड और डिक्रीज करेगी, तो लाइट की स्पीड मान लो हो जाएगी 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद में मैंने पानी से भी गाढ़ा कुछ सोचा, मान लो शहद। लाइट अगर शहद में ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड और कम हो जाएगी, तो मान लिया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कुल मिला के मेन बात ये, लाइट फास्टेस्ट किस मीडियम में चलेगी? वैक्यूम। इससे तेज किसी में नहीं चलेगी, और बाकी सभी में उससे कम रहेगा आंसर। लाइट का सबसे बड़ा आंसर वैक्यूम में होगा 3, और बाकी सब में उसका आंसर 3 से कम रहेगा। मतलब लाइट का आंसर कभी भी 3 से ऊपर तो जाना नहीं है, पहली काम की प्रायोरिटी। दूसरी, सिर्फ वैक्यूम को छोड़ के बाकी सब में छोटा रहेगा। और तीसरी काम की बात, तुम मुझे अपने IQ लेवल से सोच समझ के बताओ कि हम किस डिवाइड में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इस वाले डिवाइड में कि ऊपर नंबर बड़ा हो नीचे छोटा हो, या फिर इस वाले में कि ऊपर नंबर छोटा हो और नीचे वैल्यू बड़ी हो? कौन से में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो? अक्सर डिवाइड तो दोनों कंप्लीट नहीं जाएंगे, पॉइंटों में जाना पड़ेगा, फिर भी इंसान ज्यादा कंफर्टेबल किस में? पहले वाले में कि दूसरे वाले केस में? पहले वाले में, क्योंकि हम लोगों को हैबिट है कि यार पहले 7 से डिवाइड देते हैं, पॉइंट बाद में बनेगा तो डिवाइड कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम मैं तुम्हें यहाँ पे एक छोटी चीज लिखवाता हूं, देखना तरीके से। सबसे पहली काम की चीज, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब मैं सीधे एग्जांपल से समझाता हूं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सिर्फ 2 लाइन छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखो। जैसे मैंने तुमसे बोला कि भैया Na माने एयर, एयर का इंडेक्स बताओ। अगर तुम्हें एयर का इंडेक्स पूछा जा रहा है तो तुम्हें ऊपर रखना लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है? पहली बात, इस लेवल 3 को समझने की लेवल 1 लेवल 2 दोनों बात ध्यान में दिमाग में एकदम सेट रहनी चाहिए, ठीक है। लेवल 3 उससे बिल्कुल डिफरेंट है, इसका उससे कनेक्शन फिलहाल नहीं है, बाद में जाके बैठेगा। तो मैं पहले ही बोला कि तुम्हें इंडेक्स नाम का टॉपिक पढ़ने में 3-4 दिन लगेंगे। आज सेकंड है, कल थर्ड होगा, तब जाके परफेक्शन आ पाएगा चौथे दिन तक पहुंचने में, ठीक है। टॉपिक बहुत बेहतरीन है, और तुम्हें अगर अभी पेशेंस रखने की कैपेसिटी नहीं है तो यकीन मानो तुम कभी समझने वाले भी नहीं हो, तुम्हें सब्र के साथ सुनना पड़ेगा। पहली बात ये समझो, लाइट की स्पीड जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है उसको एक छोटे से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो लेटर है सी नाम के लेटर से, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर तुम्हें एयर का इंडेक्स निकालना है, एयर की लाइट को मोड़ने की पावर कितनी है, एयर में लाइट कितना स्लो हो जाती है, तो ऊपर आएगा C और नीचे आएगा लाइट का स्पीड एयर में कितनी है, V माने वेलोसिटी और A माने एयर में वेलोसिटी कितनी है। इस बात को मैं लगातार लिख रहा हूं, तुम्हें शायद अपने आप याद होने लग जाएगा। मैंने यहाँ पे पूछा तुमसे पानी में लाइट का इंडेक्स बताओ, मतलब पानी का इंडेक्स कितना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये निकालना है। तो वापस से ऊपर तो आएगा C और नीचे आ जाएगा वेलोसिटी इन वाटर, वेलोसिटी इन वाटर। अगर तुम्हें पानी का इंडेक्स पूछा गया तो तुम ऊपर C रखोगे, नीचे पानी में कितनी स्पीड है। तुम जिसके भी इंडेक्स निकालना चाहते हो उसकी स्पीड नीचे रखनी है। जैसे मान लो अगर तुमसे बोला जाता है कि शहद का इंडेक्स कितना है, तो C/, में शहद में कितनी स्पीड है लाइट की। एक बार अगर इन्हें सिंपली सॉल्व करके देख लें, तो मान लो सॉल्व करके देखा, C की वैल्यू अपने पास में 3 × 10⁸, ये तो फिक्स ही है, हमेशा फिक्स है हर जगह पे। एयर में स्पीड बोलो, एयर में लाइट की स्पीड 2.9 10⁸, दोबारा से। अगर वाटर में पूछा गया तो वाटर में C की वैल्यू तो फिक्स है 3 × 10⁸, अपॉन में पानी में स्पीड कितनी है 2.5 10⁸। उसके बाद दोबारा से अगर शहद में पूछा जाए शहद का इंडेक्स कितना है 3 × 10⁸, तो ऊपर फिक्स ही है। नीचे अगर शहद की स्पीड बोली जाएगी 2 × 10⁸, तो तुम्हें ऐसे करके एक काम की चीज ये सुनो, अगर कोई तुमसे कहता है कि साहब गिलास का इंडेक्स निकालो, गिलास का, कांच का,
तो कांच का इंडेक्स कैसे निकलेगा? ऊपर तो फिक्स है, क्या आना है 3, 10, 8, और नीचे क्या लग जाएगा अपने पास में? ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी है? अगर हवा में पूछा गया तो हवा की स्पीड से डिवाइड देंगे, पानी में पूछा गया तो पानी की स्पीड से डिवाइड दोगे, शहद में पूछा गया तो शहद की स्पीड से डिवाइड देना है। अगर तुम्हें किसी भी चीज का इंडेक्स निकालना है तो वो सब नीचे आएगा और ऊपर फिक्स है 3, 10, 8 आना है। एक चीज कट रही है, उन्हें काट दो, 10, 8 से 10, 8 कट गया, यहाँ पर भी कटेगा और इस जगह पर भी कटेगा। कटने के बाद में अगर इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके डिवाइड वाइड दे के देख लें तो हमारे पास ये वाला जो डिवीजन है 0.65 1.2 आएगा। ठीक है, ये वाला जो डिवीजन डिवाइड करके आएगा ये आएगा अपने पास 1.5, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लोज है, मैं ऐसे बस रफली लिख दे रहा हूं 1.01, ये लिख दिया, ये तुम्हारे पास आंसर निकल के आए। अब इन सभी आंसरों में एक छोटी सी बात देखो, ये सारे आंसर 1 से बड़े हैं कि छोटे? बड़े हैं। जो आंसर जितना बड़ा है वो मीडियम उतना ही ज्यादा गाढ़ा माना जाएगा। ये वाला मीडियम, इसका आंसर 1.5 है तो शहद पानी ज्यादा गाढ़ा है, पानी का 1.2 है तो पानी हवा से ज्यादा गाढ़ी है। और सबसे मेन बात, इन सब का आंसर 1 से ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि लाइट हमने किसके कंपैरिजन में ली है? वैक्यूम। वैक्यूम में तो एक भी पार्टिकल नहीं होता, वैक्यूम से ज्यादा गाढ़ा कौन है? हवा। कम से कम उसमें एक आध धूल मिट्टी का कण तो होगा। उस हवा से भी ज्यादा गाढ़ा कौन है? वाटर। और पानी से भी ज्यादा गाढ़ा कौन है? शहद। तो मेन बात यह कि तुम्हें एक बात समझ में आए कि एब्सोल्यूट इंडेक्स का मतलब क्या होता है, कि तुम्हें एयर का इंडेक्स पता होना चाहिए, पानी का पता होना चाहिए, शहद का पता होना चाहिए, या फिर सबसे बढ़िया अगर तुम्हें किसी भी मीडियम का इंडेक्स निकालना है, किसी मीडियम का इंडेक्स निकालना, किसी मीडियम का, कांच का निकालना है, किसी भी चीज का निकालना है, तो तुम ऊपर क्या रखोगे? सी, यानी 3, 10, 8, और तुम नीचे क्या रखोगे? अगर एयर का निकाला तो नीचे किसकी स्पीड से डिवाइड दिया? एयर की स्पीड से। उसके बाद में वाटर वाली स्पीड, उसके बाद हनी वाली स्पीड, जिसका निकालना है उसी की स्पीड से डिवाइड दिया। तुम्हें जिस भी मीडियम का निकालना है उसी की स्पीड से क्या दे दोगे तुम? डिवाइड दे दोगे, तो तुम्हें इससे मिल जाएगा इंडेक्स। लेकिन मैं तुम्हें बात समझा क्यों रहा हूं? इसीलिए क्योंकि तुमने जस्ट अभी जो पढ़ा था इससे पहले इंडेक्स, वो तुमने किसकी हेल्प से निकाला था? एंगलों की हेल्प से। लेकिन हम लाइट के टाइम पे, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसमें एंगल नापने नहीं बैठेंगे कि प्रोटेक्टर लेके वहां पे एंगल का मेजरमेंट करने बैठ गए, नहीं। ज्यादा बेटर और बेस्ट मेथड है स्पीड वाला फॉर्मेट। तो इसकी हेल्प से तुम इंडेक्स निकाल सकते हो। सबसे पहले सभी लोग एब्सोल्यूट के नीचे इतना जो कुछ लिखा है पहले इसको ध्यान से लिख लें। अभी कंटिन्यूअसली तुम इसको ही पढ़ते रहोगे, तुम्हें रिलेटिव की अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बहुत बेहतरीन तरीके से हो भी जाएगी। ठीक है, पहले इसको ध्यान से लिखो कि इंडेक्स रिफ्लेक्टिव का जो एब्सोल्यूट वर्जन है वो तुम्हें ये समझाना चाहता है कि तुम जिस मीडियम के इंडेक्स को निकालना चाहते हो उसी की स्पीड से डिवाइड दो। अगर वाटर का इंडेक्स निकालना चाहते हो तो वाटर की स्पीड, शहद का इंडेक्स निकालना चाहते हो तो शहद की स्पीड, जिस भी मीडियम का इंडेक्स निकालना है सी को उसी से डिवाइड करेंगे और कहानी ऑटोमेटिकली एक अगले पड़ाव की ओर पहुंचेगी। तब जाके पिछले में और इस वाले में एक बहुत बेहतरीन कनेक्शन समझ में आ जाता है। देख लेना अभी। एक सवाल का जवाब देना भी तुम्हें खुद ही। एब्सोल्यूट रिलेटिव में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, ये पूछूंगा मैं तुमसे। मैं रिलेटिव में एक बात लिख रहा हूं, जैसे कि यहां पे लिखा मैंने एन ए, यहां पे लिखा एन डब्ल्यू, यहां पे लिखा एन एच, वैसे ही करके यहां पे लिख दिया मैंने डब्ल्यू एच। ये रिलेटिव है।
बता दोनों में क्या डिफरेंस है, एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है। मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, अपन लोगों के साथ में शायद बहुत बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम रही होगी किसी ना किसी टाइम तक, तुमने सवाल बहुत कम किए, मतलब तुम्हें शायद ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ से उतार की कॉपी पे लिखा होगी पढ़ाई, गलत है। मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है। अभी सवाल आने वाले हैं इस पूरी पूरी लिस्ट में, चाहे गलत सही, लेकिन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पेंडिंग में मत छोड़ना कि नहीं मैं तो बाद में रिवाइज कर लूंगा, अभी उतार लेता हूँ, बाद में कॉपी खुलती नहीं है कभी भी, तो ऑन द स्पॉट ही किल करके जाएं। ध्यान से पहले सोच समझ के बताओ कि यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस बताओ पहले मुझे ध्यान से, तो ऑटोमेटिकली पल्ले पड़ेगा कि एब्सोल्यूट में रिलेटिव में क्या अंतर है, वो अपने आप दिमाग में चला जाता है एक बार में। देखो बस गौर से, ये मैंने रिलेटिव के लिए लिखा है और ये लिखे हैं एब्सोल्यूट के लिए। ये इसको क्या, मुझे बता, मुझे बता, बताओ कोई डिफरेंस बताओ। दोनों में डिफरेंस तो है, डिफरेंस बहुत सिंपल सा है। अगर तुम अकेले मीडियम की निकाल रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। अगर दो मीडियम्स को कंपेयर कर रहे हो उसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ टू मीडियम, कंपैरिजन ऑफ टू मीडियम। अगर दो मीडियम को तुमने कंपेयर किया तो उसको अपन लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट यानी सिंगल मीडियम का निकालना, अगर तुम सिंगल मीडियम का निकाल रही हो तो उसको अपन लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट। बहुत सिंपल सीधी सी बात, ठीक है। इसका आंसर दे सकते हो, NWH का आंसर यहां से देख के देना है। पहले बताओ कि NWH किसमें टूटेगा। जैसे अपने पास में अगर N21 होता वो किसमें टूटता, जो पहले है वो आ जाएगा ऊपर और जो बाद में वो कहां जाएगा नीचे, N2/N1। ये किसमें टूटेगा, NW अपॉन में NH। अच्छा अब मैं तुमसे ध्यान से कहता हूं कि देख के बता भाई, NW की वैल्यू बताओ 1.2, NH की वैल्यू बताओ 1.5। अगर इसकी काटा पीटी करी जाएगी तो तीन की टेबल में साफ साफ आते हैं ये, ठीक है। तीन की टेबल में तीन से ये चार बार, तीन से ये पांच बार डिवाइड करेंगे तो अपने पास में NWH का जो आंसर निकल के आएगा दैट इज 0.8। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, सुनो, इसको देख के तुम पल्ले पड़ा, लाइट कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है, देख के बताओ। लाइट हनी से वाटर में जा रही है, अच्छा शहद से पानी में जा रही है, शहद से पानी में जा रही है। तो शहद कैसा है, गाढ़ा, और पानी कैसा है, पतला हल्का। तो गाढ़े से पतले में जा रही है, आंसर वन से कम आना चाहिए, कि पतले में जाए तो वन से कम आना चाहिए, और वन से कम ही आ रहा है, सही एकदम। तो तुम एक बात समझो, सबसे मेन बात है, अगर किसी इंसान को एब्सोल्यूट निकालना ही नहीं आएगा तो रिलेटिव निकालेगा कैसे। सबसे पहला कॉमन डिफरेंस तो ये कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव में अंतर किस बात का, एब्सोल्यूट तो अकेले मीडियम का इंडेक्स है और रिलेटिव दो का कंपैरिजन है, और दो का कंपैरिजन करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो मैं सीधी सीधी बात है कि इसको निकालने के लिए इसको खोला और सिंपल सिंपल डिवाइड दिया, आंसर निकल के आ गया। आंसर कम क्यों आ रहा है वन से, क्योंकि तुम शहद से पानी में जा रही हो, तुम गाढ़े से पतले मीडियम में जा रहे हो, तो पतले का आंसर तो पतला ही आएगा, वो वन से छोटा ही आएगा, कुल मिला के बात ये, ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग, एक लॉजिकल ब्रेन से सोचो कि तुम्हें ये बात कितनी समझ में आती है। अभी मैं तुम्हें इसमें वापस से कुछ और समझाता हूँ, वो भी देखना। मतलब हम लोगों ने जो लेवल 1 2 पढ़ी है, अब वो तीसरे में जाके कंबाइन कर ली। अंडरस्टैंडिंग जो हम 1 और 2 में करके आए हैं उसको तुम यहाँ पे मिला रही हो, दोबारा देखना वापस से। मुझे इसका आंसर दें सभी लोग, है ना। मैं इस Na 1.01 को, जो कि सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत देगा, हटा देता हूँ, है ना। 1.01 हटा के यहाँ पे 1.1 लगा देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो ठीक होगी, ठीक है। चलो भाई इसका आंसर देना तुम लोग मुझे, NHA, इसका आंसर बताओ। तोड़ो, अगर सिंगल मीडियम है तो एब्सोल्यूट है, अगर दो का कंपैरिजन किया तो वो कौन सा बन जाएगा, रिलेटिव। और अब इसको लिख के इसका आंसर दो।
ज़्यादा डिवाइड मत दो, पहली डिजिट पे रुक जाओ, डिवाइड देके पहली संख्या पे क्या आ रही, 1 पॉइंट कितना, 1.3। मैं पहली पे रुक सकते हैं। पहली बात, NH एक खुलेगा किस तरह से ये बताओ, NH अपॉन में Na। अच्छा, अगर NHA की बात चल रही है तो NH की वैल्यू कितनी है 1.5, Na की वैल्यू 1.1, पॉइंट से पॉइंट भी कट गया तो NHA इक्वल टू 15 अपॉन में 11। और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो NHA का आंसर कितना आता है 1.3। अब मुझे ये बात का मतलब बताओ, तुम्हें देख के समझ में आ रहा चल के आ रहा है यहाँ पे लाइट कौन से कौन से में जा रही है, एयर से हनी में जा रही है, मतलब हवा से शहद में जा रही है, ठीक है, हल्की से गाढ़े में जा रही है, तो आंसर 1 से ज्यादा आना चाहिए। हाँ सही आ रहा है एकदम, एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। अब मैं तुम्हें दोबारा से इन्हीं सारी बातों सवाल देता हूं। पहली बात तो ये, तुम्हें एक छोटी सी बात ये पल्ले पड़े कि तुम्हें ये वैल्यू देख के समझ में आ जाता है ना कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है, हल्के से गाढ़े में या फिर गाढ़े से हल्के में है। और तुम्हें ये लेटर देख के समझ में आ जाता है कि किससे किस में एंट्री कर रही है। तो यही है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ये कि तुम्हारे अंदर ये अकल होनी चाहिए कि तुम्हारे सामने वैल्यू है, तुमने इस वैल्यू को देख के बता दिया कि ये मीडियम है, ये वैल्यू है, यहां से यहां जाना है, ठीक है। अब बात समझो, एब्सोल्यूट का मतलब किसी सिंगल मीडियम का निकालना, और रिलेटिव यानी कि दो मीडियम्स को कंपेयर करना। मैं तुमसे कंटिन्यूस क्वेश्चन करवाता हूं बस लेवल 3 में से, तो उसमें से लगातार सवाल करो, तुम्हें कितनी बात समझ में आती है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें बहुत बेहतरीन सा फॉर्मूला निकल के आएगा, तो फॉर्मूला भी चेक करना भी, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर शायद 7-8, ठीक है। अपने पास में एक मीडियम 1 है, मीडियम 1 पता नहीं कोई सा मीडियम है, उसमें जो लाइट की स्पीड है, उसमें लाइट की स्पीड या फिर तुम कह लो v1, किसी मीडियम 1 में लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और किसी मीडियम 2 में कोई दूसरा मीडियम है, मीडियम यानी कि इससे हवा पानी कागज कुछ भी हो सकता है, उस दूसरे वाले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, वो लाइट की स्पीड v2 की वैल्यू अपने पास में 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैं तुमसे बस एक छोटा सवाल ये पूछता हूं कि तुम लोगों को n1 का मतलब समझ में आ गया। n1 क्या निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम 1। कैसे निकालोगे, पुराने वाले सिस्टम को भी चेक करना पहले कैसे निकाला था, और प्रॉपर फॉर्मूला लिख के निकालना। फॉर्मूला क्या बनेगा बता दो एक बार, C अपॉन में, अगर 1 का निकालना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 1 वाले मीडियम से, निकाल दो सभी लोग। फिर उसके बाद में n2 निकालेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, सभी लोग उसके बाद निकालेंगे n12। चलो सॉल्व करो। अभी तक एंगल की फॉर्म में था, अब पहली बार स्पीड की फॉर्म में है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके तुम एंगल और स्पीड दोनों को मिला दोगे। क्वेश्चन थोड़ा उतारने ने कम ध्यान, सॉल्व करो, आंसर निकालो फटाफट। पहला वाला आंसर 1.5,
यानी कि अपने पास में सी की वैल्यू 10 8 3 के साथ, और यहाँ पे 2 10 8, ये तो साफ साफ कट ही जाएगा, तो इसका आंसर 1.5 है। दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे अपन लोग तो 3 10 8 तो ऊपर फिक्स ही आना है, लेकिन अगर दूसरे की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, 1.5 से, और इसका आंसर निकल के आ जाए अपने पास में 2। सही है दोनों आंसर। अब बात है कि पहले वाले का इंडेक्स है 1.5, सेकंड वाले का इंडेक्स है 2, और किसी ने मुझे बोला कि n12 फाइंड करो, तो n12 खुलेगा किस तरह से, n1 अपॉन में n2 खुलेगा, n1 अपॉन में n2। सबसे मेन बात ये कि जो तुमने ऊपर निकालनी ये एब्सोल्यूट इंडेक्स है, यानी कि ये अकेली वैल्यूज है, और रिलेटिव कंपैरिजन है। n1 की वैल्यू 1.5 और n2 की वैल्यू 2, पॉइंट हटेगा नीचे 0, इसको काटेंगे 5 से मान लो, तो 3 अपॉन में 4, और वापस सॉल्व किया तो 0.75। सबसे मेन काम की बात, इसको दोबारा लिख लेता हूं मैं, और मैं तुमसे बस एक छोटा सा मतलब पूछता हूं। n12 इक्वल टू 0.75 आया है ना, मतलब ये बताओ लाइट कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है, 2 से 1 में जा रही है, 2 से 1 में एंट्री करी है, ठीक है, और आंसर भी कैसा है, 1 से छोटा, तो इनमें कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। अगर लाइट 2 से 1 में जा रही है, ठीक है, तो कौन सा मीडियम रेयर है कौन सा मीडियम डेंसर है, बस ये बता दो। मीडियम कम में एंट्री कर रही है, मतलब पतली मीडियम में गई होगी तभी तो इसका आंसर पतला आया, छोटा आंसर आया, ठीक है। तो 2 से 1 में जा रही है, आंसर छोटा आ रहा है, तो सीधी बात है पहली वाली वैल्यू कैसी है, रेयर मीडियम है, और दूसरा वाला आंसर कैसा अपने पास में, डेंसर, यानी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में आ रही है। अब मैं तुमसे एक सिंपल सवाल और पूछ लेता हूं, अगर लाइट डेंसर से रेयर में आएगी तो नॉर्मल के पास या दूर, दूर जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाती है, इसीलिए वो कम एंगल पे आती है और ज्यादा एंगल पे निकल के चली जाएगी। ये बात दिमाग में पहुंचे कि डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटती है, और रेयर से डेंसर में आएगी नॉर्मल के पास आएगी। तो तुम्हें ये सारी बात ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो, सारे सिस्टम कनेक्ट होने चाहिए कि कैसे हम लोग एब्सोल्यूट निकालते हैं, ऊपर फिक्स है सी आना, नीचे मीडियम की स्पीड आनी है, रिलेटिव निकालने के सिंपल डिवाइड में दे दोगे आंसर बन जाएगा। मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, वापस देखना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल नहीं है, अपने आप में बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सुनो। n1 कैसे निकलेगा ये बताओ, n1 निकालने का तरीका क्या होगा, c अपॉन v1, n2 कैसे निकलेगा ये बताओ, c अपॉन v2, n12 कैसे निकलेगा ये बताओ, n1 अपॉन में n2। अब दोबारा बताना, n12 इक्वल टू में n1 अपॉन में n2, n1 की जगह पे तुम क्या रख सकते हो, c अपॉन v1, उसके नीचे तुम n2 की जगह पे क्या रख सकते हो, c अपॉन में v2, n2 में आ जाएगा c अपॉन में v2। उसके बाद में आगे अगर हम इसमें इंटीरियर और इसमें एक्सटीरियर लगा दे, तो लगाने पर n12 इक्वल टू में c का मल्टीप्लाई इससे और v2 का मल्टीप्लाई ऊपर, v2 को ऊपर ले जाओ, यानी c मल्टीप्लाई में v2 और उसके नीचे c मल्टीप्लाई में v1, c से c कट गया तो हमारे पास में n12 इक्वल टू v2 अपॉन में v1 आ जाएगा। ये हमारे पास में बना n12 की वैल्यू। अब इसका मतलब ध्यान से दोबारा देखें, ठीक है, ये तो लिखा अपने वो तो ठीक है, वो तुम मरने दो, ठीक है, दोबारा देखना। मैं तुमसे सिंपल ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हें n12 खोलना है तो n12 कैसे खोलोगे, n12 में n1 पहले और 2 बाद में, तो n12 कैसे खुलता कायदे से, n1 अपॉन में n2, ये तो ठीक है, लेकिन तुम इसको स्पीड की फॉर्म में भी खोल सकते हो, n12 खुला हुआ अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन स्पीड की फॉर्म में खोल दो। अगर तुम इसको स्पीड में खोलोगे तो जैसे 1 आगे था तो 1 ऊपर आ गया, 2 पीछे था तो 2 नीचे चला गया, लेकिन अगर स्पीड की फॉर्म में खोलेंगे तो v2 ऊपर और v1 नीचे, ये तुम्हें उल्टा याद करना है, 1 ऊपर 2 नीचे है, लेकिन स्पीड में 2 ऊपर है और 1 नीचे है। इस चीज को क्वेश्चन नंबर 9 डाल के और उसमें स्टार बना के लिख दो फटाफट से, इसका यूज देखना है। या ऐसे निकाल ही दो एक बार में, या बिल्कुल बिल्कुल मत निकालो, परेशान तो करो मत, सही में गुस्सा आ रही तब से सुन के। हाँ
अब जरा पिछले वाले का आंसर दोबारा निकालते हैं, ठीक है। देखना वापस से, इतना मूड मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर n12 का आंसर निकालना चाहते हो तो या तो n1 और n2 निकालो, डिवाइड दे दो, या तो v2 अपॉन v1 कर लो। मुझे v2 की वैल्यू बताओ पिछले सवाल में से। देखिए v2 कितना था, 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपॉन में v1 की वैल्यू कितनी थी पिछले वाले में, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगर तुमने s को ऐसे काट दिया तो n12 इक्वल टू में 1.5 के नीचे आ जाएगा, 2 पॉइंट हटेगा 0, वापस से काटेंगे तो 3 अपॉन में 4, और दोबारा डिवाइड देंगे तो 0.75, वो सीधे निकल के आ गया। मेन काम की बात, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुम्हारे सामने बस ये फिक्स कर दिया कि तुम्हें यही फॉलो करना है। तो मल्टीपल मेथड है, तुम चाहो तो पहले n1 और n2 निकालो, उनका डिवाइड दे लो, या फिर तुम इसको उल्टा भी याद रख सकते हो कि स्पीड की फॉर्म में भी खुलता है, ठीक है। अब एक बहुत बढ़िया और अच्छी खासी कनेक्टिविटी है, दोबारा ध्यान से देखना, वापस समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पहले से लिख लें, जिन्होंने लिखा नहीं है तो इसे पहले पूरा उतार लो। एब्सोल्यूट में रिलेटिव में डिफरेंस समझ में आ गया। एब्सोल्यूट सिंगल, रिलेटिव कंपेयर करना है, कंपैरिजन कैसे खुलेगा वो इंपॉर्टेंट है, और फिर उसको स्पीड की फॉर्म में कैसे तोड़ना है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड उल्टी खुलती है, मतलब यहाँ पे 1 अपॉन में 2 है, और जब स्पीड को खोलोगे तो उल्टा हो जाएगा, 2 अपॉन में 1। बस तुम्हें लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस करने से सारा कंसेप्ट, सारा टॉपिक फिनिश किया जाएगा। मैं तुम पहले बोला 4 दिन की कम से कम डेडलाइन, तुम डे 2 में हो, और अगले दिनों में सिर्फ सवालों से अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है, और वो अच्छा बिल्ड होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नहीं है वैसे तो, बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। मैं बस ये कह रहा हूं कि हमारे पास ये लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, ठीक है, किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई। ये वाला मीडियम 1 है, ये वाला मीडियम 2 है, ठीक है। ये वाला एंगल I और ये वाला एंगल R। पहली बात तुम मुझे बताओ कि अगर 1 से 2 में जा रही है उसको क्या लिखेंगे, n21 की 1 2। अगर 1 से जा रही है 2 में उसे क्या लिखेंगे, 1 से जा रही है 2 में 2 1, 1 से जा रही है 2 में, ठीक है। n21 निकालने का एंगल्स की फॉर्म वाला तरीका क्या है। एंगल में तुमने सबसे पहले जो पढ़ा वो कौन सा तरीका, तुमने 2 तरीके से पढ़ा अभी, एंगल्स में और स्पीड में, ठीक है। तो एंगल वाला मेथड क्या था अपने पास में, साइन I अपॉन में साइन A अपॉन में साइन R, और इक्वल टू में n21। ये तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब तुमने इसको खोलना सीखा, n21 किस में खुल जाएगा बताओ, सामने इक्वल टू लगा के, इसमें किस में खुल जाएगा, n2 अपॉन में n1, ठीक है। आगे खोलो किस में खुल जाएगा, ये वाला, ये n2 कैसे निकलता है, c अपॉन v2, और n1 कैसे निकलेगा, c अपॉन v1। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुमने ये n की फॉर्म में खोल लिया, ठीक है। इसको स्पीड में कैसे खोलेंगे, अगर 2 और 1 लिखा हुआ तो स्पीड उल्टी खुलती, v1 अपॉन में v2। अब मैं तुमसे सारी बातें इस एक लाइन में सेट करता हूं, वो ध्यान से देखना, ठीक है, समझना। सबसे पहली काम की चीज तो ये कि जरा ये बताओ कि साइन I अपॉन में साइन R, इस नियम का नाम क्या है, ये कौन सा लॉ है, स्नेल्स लॉ। इससे तुम क्या निकालते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसकी हेल्प से, एंगलों की हेल्प से। तो अपने पास में ये तो है स्नेल्स लॉ, ये हमारे पास में स्नेल्स लॉ, ठीक है, ये समझना चाहिए। अच्छा, n21 कौन सा इंडेक्स है, एब्सोल्यूट या रिलेटिव, n21 दो नंबर लिखे हुए, कौन सा इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये अपने पास में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे n2 और n1 अलग अलग है, ये कौन सा इंडेक्स है, एब्सोल्यूट, और दोनों को आपस में डिवाइड देंगे तो क्या बन जाएगा, वो रिलेटिव। तो अपने पास में है तो ये एब्सोल्यूट, लेकिन डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव में कन्वर्ट भी होता है। तो ये अपने पास में एब्सोल्यूट्स का डिवीजन है, एब्सोल्यूट है उनको डिवाइड किया, ठीक है। और ये तुमने इंडेक्स किसकी फॉर्म में निकाला है, स्पीड की फॉर्म में, स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में ये तुमने इंडेक्स निकाला। और सबसे मेन काम की चीज कि चारों जो बातें अलग अलग दिख रही हैं, इन सबका एक ही नाम है, ये चारों एक ही कहानी से पहचानी जाती हैं, और उस पॉइंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए तुम लाइट के एंगल को चेक कर सकते हो, लाइट की स्पीड चेक कर सकते हो, अकेले का निकालोगे तो एब्सोल्यूट बन जाएगा, और डिवाइड करके निकालोगे तो वो
रिलेटिव बन जाएगा। ये सब कुछ एक ही कहानी को रिप्रेजेंट करता है, ये सबसे मेन काम की चीज है, इसको ज्यादा ध्यान रखें, ये सब कुछ एक ही है। हाँ थोड़े तरीके अलग है, कोई स्पीड की फॉर्म में, कोई एंगल की फॉर्म में, कोई अकेला और कोई दोनों को मिलाकर। ठीक है, ध्यान से लिखते हैं फटाफट, काम की चीज। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं ना, फटाफट सवाल लगाते हैं। कि क्वेश्चन स्टार्टिंग से करते हैं ना तरीके से, जितना स्टार्टिंग से पढ़ा है वैसे ही बस लिख, मतलब सवाल लिखने पे थोड़ा कम ध्यान, और लिखे तो तेजी से लिखना है लेकिन आंसर निकाल लेना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, हटाऊं इसे, तुम्हें सारी कनेक्टिविटी मिलती है ना। ये अपने पास में सबसे पहला स्नेल्स लॉ था, ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, स्पीड की फॉर्म में, स्पीड उल्टी खुलती है। अगर ये 2/1 है तो स्पीड क्या बन जाएगी, v1/v2 तरीके से। ठीक है, और इसको भी खोलने का तरीका है ना, वो ध्यान रखना। n2 कैसे खुलेगा, c/v2, और n1 कैसे खुलेगा, c/में v1, लेकिन उसको लिखा नहीं है, खैर। ठीक है, सवाल देखें ध्यान से, मैं शायद दोबारा से क्वेश्चन नंबर वन से लगा दूं, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स वाले क्वेश्चन से अलग नंबरिंग चाहिए, दैट्स वाई। ठीक है, हमारे पास में ये कोई इंटरफेस है, यहां पर कोई मीडियम 1 है और यहां पर कोई मीडियम 2 है। ठीक, लाइट यहां पर आई, आने के बाद में वो बेंड हुई और बेंड होके वो इस एंगल पे नीचे चली गई है। ये वाला एंगल अपने पास में 45 का है, जबकि ये वाला एंगल अपने पास में 30 का है। पहला मेरा तुमसे सवाल है कि तुम देखकर बताओ लाइट कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है, 1 से 2 में, रियल से डेंसर या डेंसर से रियल। एंगल कम हो गया नीचे, अगर एंगल कम हुआ है तो मीडियम कौन से में एंट्री करी है उसने, डेंसर में, क्योंकि स्पीड उसकी कम हो जाती है। सादा का सादा ख्याल इसी बात का है। तो तुम सभी लोग पहले मुझे बता दो, 1 से अगर 2 में जा रही कैसे लिखा जाएगा उसको, n2 और सभी लोग साइन आई अपॉन साइन आर का इस्तेमाल करके इंडेक्स की वैल्यू निकाल लो, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ऐसे फटाफट सॉल्व करें। एक आध छोटी मोटी वैल्यूज मैं तुम्हें समझा भी सकता हूं, लेकिन पहले तुम निकाल लो। जैसे छोटी मोटी वैल्यू ये √2 की वैल्यू को 1.4 लिख देना, और √3 को जहां पे मिले 1.7। इसमें सारे सवाल इस पिछले वाले फॉर्मूले से सब कुछ सॉल्व हो जाता है, हालांकि वो बाद में यूज करना चाहिए, इकट्ठा नहीं आएगा। ठीक है, बनाओ पहले, इतना बनाओ। आगे आंसर आ गया, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई यानी कि 45 का एंगल है, आने वाला और जाने वाला एंगल 30 का है। साइन ए अपॉन साइन आर का दो, वैल्यू पुट करें।
साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, n/1 इक्वल टू साइन आई की जगह पे साइन 45 और साइन आर की जगह पे साइन 30। ठीक है भाई, सभी लोग ध्यान से बताएंगे साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। अगर हम इसको ऊपर भेज दें और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में क्या बचेगा, 2/√2। तुमने इसमें √2 की वैल्यू पहले पुट करी है कि रेशनलाइज किया है, तो तुम्हारी चॉइस हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लो अपन लोगों ने ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर लिया पहले, तो n/1 इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई में √2, और नीचे √2 का इंटू √2 से करेंगे तो 2 से 2 कट गया, ये 2 है ना। तो हमारे पास में n/1 इक्वल टू में √2, और √2 कहाँ से क्या निकल के आ जाए, 1.4। अब ये बताओ कि 1.4 1 से बड़ा है, पहली बात समझ में आ रही है देख कर ही। और लाइट कौन से कौन से में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है। अगर 1.4 बड़ी वैल्यू है तो उसमें डेंसर मीडियम कौन सा है, अगर ये बड़ी वैल्यू है तो डेंसर मीडियम कौन सा है, हमें सारे पॉइंट इकट्ठे करने स्टार्टिंग से। अगर ये बड़ी वैल्यू है तो पहला वाला मीडियम कैसा है, डेंसर, और बाद वाले मीडियम कैसा है इसमें, रियल। ये बात तुम्हें मेरे लिखने से पहले सोचने, क्योंकि लिखने के बाद में कोई बेनिफिट नहीं है, उससे पहले सोचो। आंसर बड़ा निकला तो कौन सा डेंसर कौन सा रियल, तुम्हें सारे पॉइंट जब तक पढ़े उसमें लगातार क्वेश्चन सेट करने हैं जिससे कनेक्टिविटी बैठे। और अभी जो सवाल है उनका लेवल बहुत डाउन है, आगे वाले क्वेश्चन तुम्हें ऑटोमेटिक समझा देंगे कि चैप्टर स्टार्टिंग में रिफ्लेक्शन पढ़ा, बहुत तेज पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन पे एकदम से स्पीड स्लो हो गई है, और जब दोबारा से लेंस में एंट्री करोगे वो एकदम से दोबारा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, खेल समझे। इसके बाद तुम्हें प्रिज्म और यानी बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को छोड़कर उन्हें पढ़ेंगे फिर इसको बाद में पढ़ेंगे, नहीं, आधा तरीके से अभी के अभी निकालो। वापस सवाल, हमारे पास में लाइट ये जो है वो आई है 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, 30 के एंगल पे आई है, और ये यहाँ से 60 के एंगल पे निकल के गई है। तो और ये वाला मीडियम ए है, ये वाला मीडियम बी है। सिंपल तरीके से लिखें और लिखकर आंसर बताओ। पहली बात, कैसे लिखोगे, लाइट कौन से कौन से में जा रही है, ए से बी में, तुम वहां पे क्या लिखोगे, बी ए, एन बी ए, उसका मतलब ए से बी में जा रही है, निकालो वैल्यू। साइन आई की वैल्यू 30, साइन आर की वैल्यू 60, वैल्यू ध्यान से पुट, 4 वैल्यू आएंगी, इंटीरियर एक्सटीरियर, आंसर निकाल लो। वो तुम्हें आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं, वो ज्यादा मेन कहानी है निकालने से इंपॉर्टेंट, तुम वैल्यूज देखकर इस बात का अंदाजा लगा पा रहे हो कि नहीं, कि वो है क्या, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, साइन आई की जगह पे साइन 30 और साइन आर की जगह पे कितना, साइन 60। अगर सॉल्व करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। इसको उधर लिया और 2 को ऊपर भेज दिया, तो ऊपर भेजेंगे तो अपने पास में एन बी ए इक्वल टू में
2 ऊपर है और 2√3 नीचे है, 2 से 2 कट भी गए हमारे पास में, तो एन बी ए इक्वल टू 1/1.7, पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 0, और अपने पास में यहाँ पे रह गया एन बी ए इक्वल टू में 10/17। 17 से अगर तुम 10 को डिवाइड करोगे तो 10 लेंगे, पॉइंट लग के 100 है, 17 पंजे पे 86 है, और तुम यहीं छोड़ दो, आगे मत लेके जाओ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अपने पास 0.5 तुम्हें समझा क्या रहा है वो सोचो। इसे देख के क्या समझ में आया, लाइट कौन सी मीडियम से कौन से में जा रही है, ए से बी में, और आंसर छोटा आ रहा है, तो पहला वाला मीडियम कैसा है, रेयर, और बाद वाला मीडियम कैसा है, डेंसर। यानी इसमें जो पहला ये लिखा हुआ है ये अपने पास में रेयर है और ये अपने पास में डेंसर है, और लाइट कहां से कहां जा रही है, ए से बी में। तो इस बात को देख के समझना सीखो, मतलब अपन लोग एंगल से निकाल रहे हैं इंडेक्स, और एंगल से इंडेक्स निकालने के बाद में समझने की कोशिश भी कर रहा हूं कि वो कैसे निकल रहा है। ठीक है, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना। तुम्हें अपने आप सोचना है कि तुम इस इंडेक्स कैसे निकालोगे, तुम्हें मुझसे सवाल नहीं करना है कि ये कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लाइट है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। मीडियम 1 में लाइट की स्पीड है 2.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। पहली बात बस मुझे ये बता दें, 1 से 2 में जा रही लिखेंगे कैसे, 2 1, और अब इसे खोलेंगे कैसे, तुम आंसर कैसे निकालोगे, क्या तुम्हें एंगल्स का यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सोचो, उसे ओपन करो, अपना आईक्यू लगाओ इस जगह पे। इतना कठिन सवाल तो नहीं है, बस मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो बन जाएगा। करो, निकालो आंसर। N21 पहले किस में खोलेगा, n की फॉर्म में खोलो इसे, N2 अपॉन में N1, और अब स्पीड की फॉर्म में खोलो। N21 को पहले खोला तो N2 अपॉन में N1, स्पीड में कैसे खोलेगा, उल्टा, V1 अपॉन में V2। तो तुम्हारे काम का इस वक्त एंगल तो है ही नहीं, तुम्हें साइन साइनर का यूज ही नहीं करना, तो V1 अपॉन V2 का यूज करना। अपने दिमाग से सोचो कि V1 का आंसर कौन है, V2 का आंसर कौन है, निकालो। V1 और V2 कौन कौन है वो सोचो, अपने आप से आ जाएगा आंसर। ये ना, जो फिर हाथों को थोड़ा सा ओपन करोगे चलेंगे तब जाके थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, है ना। जब जाम रहते हैं क्लास 9 तक, न्यूमेरिकल्स नहीं करे होते हैं तो दिक्कत आती है, ये डर निकालने बहुत टाइम लग जाता है ये वाला। तो मैं कल क्वेश्चंस भेजे गए थे, कोई 7-8 होंगे, ज़्यादा खतरनाक नहीं होंगे उसमें, कि ये मिरर फॉर्मूले की न्यूमेरिकल्स लगातार करें, भूल जाएंगे नहीं तो। उसमें सबसे पहले डायग्राम बना के आंसर सेट कर लो, फिर आंसर निकाल दो, सिंपल सिंपल। इसका बना किसी का 1 पॉइंट, हाँ सही है। हाँ भाई, N21 निकालेंगे तो खोला N2 पर N1, लेकिन हमें ना तो साइन आई का यूज करना क्योंकि एंगल दिया ही नहीं है, ना N2 N1 का, हम यूज करते हैं V1 V2 का। तुमने मुझे V1 यानी पहले मीडियम में स्पीड बोलो, 2.5 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड वाले में स्पीड कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इससे ही कटी गया, पॉइंट से नीचे 0 भी आ गया, तो N21 इक्वल टू 25 अपॉन में 20 है। अगर 5 से काटेंगे तो बन जाएगा N21 इक्वल टू 5 अपॉन में 4, और अगर 4 से डिवाइड दिया तो आंसर कितना, 1.25। चलो देख के समझाओ, लाइट कौन से कौन से में जा रही है, 1 से 2 में, और 1 से 2 में आंसर 1 से बड़ा निकला, 1.25 है, तो डेंसर कौन है, रेयर कौन है, मतलब आंसर बड़ा है तो ये वाला वैल्यू कैसी है, 2 कैसा है, 2 डेंसर मीडियम है। बड़ा आंसर तो 2 डेंसर वैल्यू है, और ये वाला कैसा है, रेयर मीडियम है, तो मतलब 2 अपने पास में डेंसर है और ये अपने पास में कैसा है, रेयर है। एक लॉजिकल बात खुद भी सोच लो, ये डेंसर है तभी इसमें स्पीड कैसी है, 2, और ये हल्का है, इसमें स्पीड कैसी है, 2.5, है। लॉजिकल सोचने की बात है, उसमें स्पीड अगर ज्यादा है तो सीधी बात है कि रेयर होगा, जिसमें स्पीड कम है वो डेंसर होगा। एक और ट्राई करके देखो, ये अपने पास मीडियम, यहां पे लाइट आई, आने के बाद में यू निकल गई, ये 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है इस वाले में स्पीड, और इस वाले में जो स्पीड है
वो 2.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये वाला मीडियम ए है, ये वाला मीडियम बी है। सबसे पहले लिखोगे कैसे, एन के बाद क्या लिखना है, ए बी की बी ए, बी ए। अब उसको ध्यान से ओपन करो, वो ओपन कैसे होगा अपने दिमाग से कि साहब अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अब स्पीड को मैं उल्टा लिखूंगा, फिर वैल्यू पुट करके डिवाइड करना है। वो लॉजिकली क्वेश्चन सीखो। मैं तुम्हें क्वेश्चन तुमसे नहीं करवा रहा हूं, तुम्हें बस क्वेश्चन समझने की रिक्वायरमेंट है। वन 1.5 अपॉन 2.5, पॉइंट से पॉइंट तो कट ही गया, 15/25 कर लो डिवाइड। ये खुलेगा एन बी अपॉन में एन ए, लेकिन स्पीड उल्टी खुलती है, बी ए अपॉन में बी वी। तो एन बी ए निकालने के लिए बी ए की जगह पे 1.5 10 8, ऑल स्केयर पे आ जाएगा 2.5 10 8। ये तो काट ही दिया, कटेगा अपने पास में एन बी ए इक्वल टू में 15/25, 5 से काटेंगे तो 3/5, और इसका आंसर एन बी ए 0.6। हाँ भाई, इसका मतलब देख के बताओ, लाइट कौन से कौन से में जा रही है, ए से बी में, और क्योंकि आंसर छोटा है तो ये वाला मीडियम कैसा है, रियर, और ये वाला मीडियम कैसा है, डेंसर। यानी अपना जो ए वाला मीडियम है वो डेंसर है, और जो बी वाला मीडियम है वो रियर है। हम एक ही काम कर रहे हैं लेकिन दो अलग अलग तरीकों से, या तो एंगल्स की फॉर्म में या फिर स्पीड की फॉर्म में, लेकिन उन सब में सबसे मेन पैरामीटर है ये रिप्रेजेंट करना, इसको खोलना, इसको पलटना, कि वो एंगल्स कैसे निकाले जा रहे हैं। इस सारे के सारे एक बेसिक सिनेरियो में से आते हैं। तुम्हारे क्वेश्चंस का लेवल कल थोड़ा सा और उठ जाएगा। ठीक है, इस पूरी कहानी को ध्यान रखेंगे बस, और कुछ खास नहीं। ठीक है, ओके, इसे ऑफ कर दियो।